नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ बेसिक से कुछ क्वेश्चन। चलिए तो उनको सॉल्व करते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन है कि रवि के पास 1 दर्जन सेब है। रवि के पास 1 दर्जन सेब है जिनका मूल्य 36 रुपये है। आप बताइए कि अगर रवि के पास 12 दर्जन सेब होते तो उन सेबों का मूल्य क्या होता। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब माना सबसे पहले लिख लो दिया है। दिया है क्या है? दिया है। क्या दिया क्वेश्चन ने? 1 दर्जन। क्या दिया? 1 दर्जन अर्थात 12 नंग। कितने? 12। क्वेश्चन ने दिया है 12 सेबों का मूल्य बराबर कितना है? 36 रुपए। अब क्वेश्चन ने दिया है 12 सेबों का मूल्य कितना? 36 रुपए। और क्या दिया? 12 दर्जन सेबों का हमें मूल्य क्या करना? ज्ञात करना। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखना, जब बारह सेबों का मूल्य कितना है? 36, तो एक सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? 36। अब देखो, एक सेब का मूल्य चाहिए तो जब हमें 12 का पता है और 1 का निकालना, तो हम इसको कहां लेके आएंगे? भाग में। तो हम 12 से क्या दे दिया? भाग। तो एक सेब का मूल्य कितना आ गया? 12 एकम 12, 12 × 36, 3 रुपए। एक सेब का 3 रुपए। अब देखना आप ध्यान से, हमें निकालना कितने सेब का था? 12 दर्जन। तब देखिए, कितने का निकालना था? 12 दर्जन। अब 12 दर्जन का निकालना, आप जानते हो कि 1 दर्जन में 12 नंग, तो 12 दर्जन में 12 गुणा 12 अर्थात 144 नंग। अब एक सेब का मूल्य 3 रुपए, हमें कितने का निकालना है? 144 सेब का मूल्य। किसका? 144 सेब का मूल्य। एक का 3 है, एक का 3 है, तो 144 का क्या होगा? इसमें 144 से क्या कर दीजिए? नहीं, 3 से मल्टीप्लाई। तीचों के 12 की 2 आंसला 1, तीचों के 12 1, 13 की 3 आंसला 1, 3 एकम 3 और 1 4। कितना आया? 432। कितना आया? 432। अब इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से करते हैं। किससे करेंगे? ट्रिक से। देखिए, ट्रिक से कैसे हुआ? अब यहां दर्जन और दर्जन तो 2 प्रकार से हो सकता था, लेकिन हम छोटे से छोटा इसलिए लेके चले, अगर यहां वो दर्जन की नहीं बोलते और सेबों की संख्या देते तो आप कंफ्यूज होते। ट्रिक में देखिए आप, अब इसको मिटा दे रहे हैं। ट्रिक से देख लीजिए, सेबों की संख्या 12 और मूल्य 36। यहां लिख दिया हमने संख्या। मूल्य कितना था? 36। सेब कितने थे? 12। ठीक है। अब जब मूल्य कितना है यहां देखिए, मूल्य में पता नहीं, तो हमने लिख दिया x।
कितनी? 12 दर्जन। यहाँ 1 दर्जन, 1 दर्जन यानी 12 और यहाँ 12 दर्जन। अब देखना यहाँ कुछ नहीं करना, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें, x का इसमें x, 36 गुणा 12, तो 12 6 72 की, तो 5 7, 12 कम 12 12 36, 36 7 43, आंसर आ गया 432। अगर ऐसे नहीं करना तो हम एक और आपको ट्रिक बता दे रहे। अब देखिए, हमने देखा 12 सेब का मूल्य कितना है? 36 है, तो 1 की वैल्यू 3, 12 दर्जन, 12 दर्जन इक्वल कितना होगा? 144। अब 144 हो रहा है, कितने गुना बढ़ रहा है? 144 गुना, तो यहाँ भी रेट कितने गुना बढ़ जाएगा? 144, तो 3 गुणा 144, आंसर वही आएगा। 3 के 12 की 2, हासिल 1, 3 के 12 की 13 की 3, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 432, वही आंसर आएगा। आप कैसी भी विधि से कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 1 किलो गेहूं का मूल्य, 1 किलो गेहूं का मूल्य 40 रुपए है, तो 1 किलो गेहूं का मूल्य 40 रुपए है, तो 2.25 किलो गेहूं का मूल्य कितना होगा? बताइए। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। हमने सबसे पहले देखा 1 किलो गेहूं का मूल्य कितना है? 40, तो यहां लिख दो 1 किलो गेहूं का मूल्य 40 रुपए, 2.25 किलो, 2.25 किलो, अर्थात हमें 2 किलो चाहिए। 1.25 का मतलब होता है 250 ग्राम, तो टोटल हमें चाहिए 2 किलो 250 ग्राम, 2 किलो 250 ग्राम चाहिए। अब 2 किलो 250 ग्राम गेहूं चाहिए, ठीक है। 2 किलो को आप क्या लिख सकते हैं? 2000, और इसको 250, ऐसे लिखे जाएंगे। 2 किलो 250 ग्राम, 2.250, ठीक है। इसको बोलते हैं हम 2.25 किलो। अब 1 किलो गेहूं का मूल्य कितना था? 40, हमें कितना चाहिए? 2.25, तो यहां के लिए क्या लिख दोगे? 2.25 किलो गेहूं का मूल्य। हमें 1 किलो का पहले से पता है, हमें 2.25 का ज्ञात करना। अगर 1 किलो का पता नहीं होता तो हम 1 किलो का ज्ञात करते, तो 2.25 किलो गेहूं का मूल्य बराबर कितना आएगा? देखिए 2.25 किलो कैसे लिखे जाएंगे? ऐसे, तो 2.25 गुणा 1 किलो, 1 किलो से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई किया, चलो हम यहां गुणा करके बता दे रहे हैं, जिन पे नहीं बनता है। 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 0 0, इकाई अंक से पहली संख्या लेते हैं। अब ये एक संख्या सॉल्व कर दी, तो यहाँ 31, 4 पंची 20 का शून्य हासिल 2, 4 दूनी 8, तो 10 का शून्य हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, जोड़ दो। 2 अंक बाद यहाँ दशमलव थे, तो 2 अंक बाद यहाँ दशमलव, तो कितना आया? 90.00 बराबर कितना आ गया? 90 रुपए। कितना आ गया? 90 रुपए। इसको अब ट्रिक से देख लेंगे आप। 1 किलो गेहूं का मूल्य 40, 1 की वैल्यू 40, तो 2.25 की वैल्यू यहां कितने गुना हुई? 2.25, तो यहां भी 2.25, तो कितना आ जाएगा? 90। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है कि यदि 3 टीवी
का मूल्य 3 टीवी का मूल्य 1500 रुपये है। 3 टीवी का मूल्य 1500 रुपये है, तो 1 टीवी का मूल्य क्या होगा? तो आप इसको तो आसानी से सॉल्व कर लोगे। आपको 3 टीवी का पता है कितना, 1500, 1 की वैल्यू चाहिए, 1500 बटे 3, 1 की वैल्यू 500 रुपये। ठीक है, अब थोड़ा टफ। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। गीता के पास इकट्ठे फूल रखे हुए हैं और वो फूल कितने हैं? 180 है। अगर वह फूल उठाएगी, अगर उसने 3 फूल उठाए तो 3 में से 2 फूल गुलाब के आए। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां लिख लो, कुल फूलों की संख्या 180, कुल फूलों की संख्या 180। जब 3 में से 2 गुलाब के फूल आते हैं तो गुलाब के फूलों का भाग कितना होगा? 2/3, अर्थात 3 में से 2। इतनी बात क्लियर है? 3 में से 2। ये तो हमने देखा कि 3 में से अगर 2 गुलाब के फूल आते हैं तो गुलाब के फूलों का भाग क्या होगा? 2/3। अब हमें क्या पूछा था क्वेश्चन ने कि गुलाब के फूलों की संख्या क्या है? तो हम लिखेंगे गुलाब के फूलों की संख्या, कुल संख्या इंटू भाग। 3 एकम 3, 3 18, तो कितना आया? 60 गुणा 2। तो गुलाब के फूल कितने होगा? 120। और जो शेष बचेंगे वह किसके होंगे? चमेली के। अर्थात गुलाब के फूलों की संख्या 120 है। अब इसको एक बार ट्रिक से देखते हैं। देखिए, जब 2 फूल आ रहे, हमने 3 उठाए तो 2 फूल किसके आए? गुलाब के। इतनी बात क्लियर है? हम 3 उठा रहे तो 2 किसके आ रहे? गुलाब के। ठीक है, तो हमने माना टोटल फूल कितने हैं? 3 है। तो 3 की वैल्यू 180, तो कितने गुना? 60 गुना। तो यहां भी कितने गुना? 60 गुना। क्या आ जाएगा? 6 दूनी 12, 120 आंसर। ठीक है, ये क्या थे? कुल फूल थे। ये कुल 3 थे और गुलाब के कितने थे उनमें से? ये किसके थे? गुलाब के। तो हमने गुलाब के फूल ज्ञात कर दिए। अगर क्वेश्चन बोलता कि चमेली के फूल ज्ञात करना है तो हम अभी करके बता रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि एक फूलों की टोकरी है, एक फूलों की टोकरी है जिसमें गुलाब तथा चमेली के फूल रखे हुए हैं। फूलों की कुल संख्या 400 है। फूलों की कुल संख्या 400 है। यदि रीता उस टोकरी में से, यदि रीता उस टोकरी में से 4 फूल निकालती है, कितने फूल निकालती है? 4। तो उसमें से 3 फूल गुलाब के होते हैं। चमेली की फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमने देखा कुल कितने थे? 400। 400 थे, 4 फूल निकाले, 4 फूल निकाले। 3 किसके आए? गुलाब के। 3 किसके आए? गुलाब के। जो 1 बचा तो 1 किसका है? चमेली का। ये 3
गुलाब के, और ये क्या है, कुल। ठीक है, अब आपको पता है कुल 4 फूल थे जिनमें से 3 गुलाब के आ रहे, तो 1 चमेली के आ रहे, मतलब इसी अनुपात में होंगे। तो क्या हमेशा लिख सकते हैं 1/4, अर्थात जब आप 4 फूल निकालोगे तो 1 किसका आएगा, चमेली का आएगा। 4 के बराबर 400, तो 1 के बराबर देखो 4 एकम 4, 100 गुना, तो इसका 100 गुना, तो चमेली की फूलों की संख्या क्या हो गई, 100। ये हमारा आंसर आ गया। बेसिक से आप इसको सॉल्व कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें।